नाउ नेक्स्ट थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर. Having realized that the abiotic condition of many habitats may vary drastically in time, we now ask how do the organism living in such habitat cope or manage with stressful condition. तो इसका मीनिंग ये होता है कि हैबिटाट को रियलाइज करने के बाद सभी नेचर हैबिटाट में जो अबायोटिक कंडीशन है वो किसी ना किसी टाइम पे चेंज होने ही वाली है. तो हमें ये क्वेश्चन होता है कि इस टाइप के जो हैबिटेट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे फेस करते होंगे या फिर कैसे ऐसी कंडीशन में सरवाइव करते होंगे. तो सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐसी एक्सेप्टेशन रखते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म अराइज हुए होंगे मीन्स मिलियन ईयर्स पहले, तो उस टाइम पे डिफरेंट काइंड का हैबिटेट जो है वो अराइज हुआ होगा एंड सभी स्पीसीज जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट डेवलप हुआ होगा एंड ऐसे ही उन लोगों की बॉडी में मीन्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सभी बायोकेमिकल प्रोसेस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो डेवलप होता गया एंड ऐसे सभी स्पीसीज जो है उन लोगों में फिटनेस जो है वो इंक्रीज हुआ. तो उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं. सो आइडियली then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment like a process called homeostasis. एंड दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो बॉडी फ्लूइड जो है उसमें ऑप्टिमल टेम्परेचर होगा एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी उसका एक एग्जांपल है. तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज और हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड wish to maintain it so even when it is scorchingly hot or freezingly cold outside. And it could be achieved at home, in the car, while traveling and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter. तो उस टाइम पे पर्सन जो है उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो उसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वो अनएक्सेप्टेबल होगा, फिर भी वो अपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको ऑलवेज ऑप्टिमल रखेगा. तो यहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी होम्योस्टेसिस को अपनी फिजियोलॉजिकल बॉडी फिजियोलॉजी से नहीं लेकिन आर्टिफिशियल मीन्स से जैसे कि एयर कंडीशनर, हीटर एक्सेट्रा ये सब यूज़ करके वो पूरी कर सकती है. लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसी सिचुएशन को कैसे फेस कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो लोग के पास तो एयर कंडीशनर हीटर ये सब तो है ही नहीं, तो ये लोग कैसे ऐसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे. नाउ फर्स्ट फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि रेगुलेट. सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स विच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी फिजियोलॉजिकल बॉडी जो है उस मीन्स से होम्योस्टेसिस को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ये सब के सामने स्टेबल होने की कैपेसिटी रखते हैं. All birds and mammals
and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulator like thermoregulation and osmoregulation. तो सभी बर्ड्स, मैमल्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, कुछ वर्टिब्रेट स्पीसीज जो होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी को रेगुलेट रखते हैं, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एंड फिजिकल बॉडी को स्टेबल रखते हैं. तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो मैमल्स को सक्सेस होने की एबिलिटी रखते हैं, ऐसे मानते हैं. मैमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की एबिलिटी रखते हैं. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटार्क्टिका में सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है, फिर भी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. एंड कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सहारा डेजर्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन. मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं. ह्यूमन बीइंग कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, वैसा ही मैकेनिज्म कुछ मैमल्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं. एंड वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. तो समर सीज़न में हमें पता है कि बॉडी का इनर साइड का टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा बॉडी के आउटर साइड का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, तब बॉडी में से स्वीट निकलता है. द रिजल्टिंग इवोपरेटिंग कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन विद अ डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर. एंड ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो विंटर सीजन में क्या होता है, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है उससे भी कम हो जाता है. तब हम लोग बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, एंड ऐसे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं. तो ये सब प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स के लिए, मैमल्स में हो सकती है, लेकिन प्लांट में ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, जैसे कि बॉडी में कोई टाइप्स की हीट प्रोड्यूस होगी. मीन्स ऐसा कोई भी मैकेनिज्म जो है वो प्लांट में नहीं होगा. मीन्स इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए प्लांट में ऐसी कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होगी, जैसे ऑर्गेनिज्म में होती है, मैमल्स में होती है. ऐसी कोई भी प्रोसेस मीन्स रेगुलेशन प्रोसेस जो है, हीट प्रोड्यूस करना या फिर उसको स्टोरेज करना, ऐसी कोई भी प्रोसेस जो है वो प्लांट में नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, कन्फर्म.